बातें जो है कि रात को जूते मारते हैं, इन्हें घसीट के ले जाते हैं, इनका मुंह नहीं देखना चाहते, तो ये उन्हों का होता है जिनको जला दिया जाता है। और वो कौन होते? वो हिंदू के बच्चे होते। तो जो भी कुछ है, किन्नर सनातन धर्म में था, बधाई सनातन धर्म में थी, मुजरा हिजड़ों का था, धंधा करना हिजड़ों का था, किन्नरों का भजन मंडली था। तो वो स्वरूप को इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपनाया और इस पैसे से हज किया, मदीना करा, क्योंकि वो अपनी इबादत नहीं भूले हिजड़े होके। हम सनातनी ही अपना सब कुछ भूल गए। अब सनातन जागा है तो धीरे धीरे सब कुछ होगा ना। हमने 2019 में कोई लड़ाई मतलब नहीं था पूजा करने का, लेकिन फिर भी राम मंदिर की पूजा करी और पूजा सत्य हुई, राम मंदिर बन गया। तो इसीलिए भाई, अच्छा। जिसने इस्लाम कबूल कर लिया उसे कब्र मिल गए, जिसने नहीं करा उसे जला दिया, भूल गए। अब उसको जूते मारा है, ये माने हमने कितने हिंदू बच्चे। अभी एकता जोशी दिलसाद गार्डन में हुआ था, उसको गोली लगी थी, तो उसको बाइक का आधा निबोंध घाट में जलाया गया। तो उसको तो कोई जूते नहीं मारे। ऐसे कई किन्नर हुए मेरे सामने जिनको जलाया गया। चूँकि नागा सन्यासी हूँ, जूना अखाड़े से हूँ, और ये हमारे भैरव घाट पे ही मेरा सन्यास हुआ। पंचगुरु की चेला बनी, हरिगिरी महाराज जी के नाम में चेला हुई। अवधेशानंद गिरी जी ने हमें दीक्षा दी और समाधि का अधिकार दिया। तो मैंने यहाँ पे आके जैसे 40 दिन का चिल्ला करा, तो अपना जो पूरा ही संस्कार दोबारा करना पड़ता है। तो उस संस्कार का मैं करूँ क्या? मैं जला सकती नहीं उसको, बहा यूँ नहीं सकती कि मैं गद्दी पे बैठी तो मेरी चुटिया पानी में भी नहीं बह सकती। तो उस समाज चीज़ का हमें समाधि देनी पड़ती है। मेरा आश्रम है, मेरे आश्रम में जो भी मरेगा, सन्यासी का आश्रम है, उसको समाधि ही दी जाएगी। 4 दिन पहले मेरी भी गाय, एक तो नया सब्जेक्ट हो गया ना, हिजड़ों में भी सन्यास हो गया। जी बिल्कुल। जो कभी कहते ना द्वापर युग में शिखंडी के समय धर्म ध्वजा थी, उसके बाद सनातन धर्म में से किन्नर कैसे गायब हुआ पता नहीं चला। और ये दोबारा हमारा होता है, इस कलयुग में दोबारा किन्नरों को सन्यास मिलता है। 13 अखाड़ों के साथ 14वीं धर्म ध्वजा लगती है, यानी कि हम धर्म वाले हैं, यानी कि हमारी ध्वजा लग चुकी है। देखिए ये जगह किन्नरों की ध्वजा लगी है, ये यानी कि हमारा धर्म है। तो धर्म हमारा है तो समाधि भी तो हमारी होगी, और हम अपेक्षा किससे करें? नमस्कार दोस्तों, मैं सनोज कश्यप फिर से जुड़ा हूं आपके साथ तेज सुर्खियों चैनल के साथ। जैसा कि हम आपसे पहले भी बात करते रहे हैं, और एक नाम जो आपने पहले भी बताया है, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जिनको लोग पूजते हैं अपने दिलों में भी, और जिनके दर्शन करने के लिए दुनिया तरसती है, वह नाम है गुरु माँ भवानी माँ का। और आज हम फिर से उन्हीं से बातचीत करेंगे। एक बात हम लोगों को अभी पता लगी थी कि गुरु भवानी माँ ने अपनी समाधियाँ अपने जीते जी स्थापित कर दी हैं। आखिर क्यों ऐसा उन्होंने किया? आइए सीधा रुख करते हैं भवानी माँ की तरफ। भवानी माँ, सबसे पहले आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन है। आपसे जानना चाहेंगे माँ, जिस तरह से हमने देखा है कि आपने अपने जीवित रहते ही समाधियाँ स्थापित कर दी हैं, तो क्या रहस्य है इनका? देखिए, जिस इंसान का संस्कार हो जाना और विधि विधान से हो जाना, और अपना खुद का पिंडदान, और अपने जो मेरी समाज परिवार है उसकी 7 पीढ़ी अब और आने वाली 7 पीढ़ी का मैंने संस्कार कर चुकी हूँ, तो समाधि का अधिकार तो मेरा उसी दिन बन जाता है जिस दिन वह संस्कार होता है। और फिर उसके बाद क्या है कि मैं सन्यासी हो चुकी, नागा सन्यासी हूँ, जूना अखाड़े से हूँ, और ये हमारे भैरव घाट पे ही मेरा सन्यास हुआ। पंचगुरु की चेला बनी, हरिगिरी महाराज जी के नाम में चेला हुई। अवधेशानंद गिरी जी ने हमें दीक्षा दी और समाधि का अधिकार दिया। तो उस बीच में हम कोई भी चीज़ करते हैं, जैसे हमारे 40 दिन के चिल्ले होते हैं, तो मैंने यहाँ पे आके जैसे 40 दिन का चिल्ला करा, तो अपना जो पूरा ही संस्कार दोबारा करना पड़ता है। तो उस संस्कार का मैं करूँ क्या? मैं जला सकती नहीं उसको, बहा यूँ नहीं सकती कि मैं गद्दी पे बैठी तो मेरी चुटिया पानी में भी नहीं बह सकती। तो उस समाज चीज़ का हमें समाधि देनी पड़ती है। मेरा आश्रम है, मेरे आश्रम में जो भी मरेगा, सन्यासी का आश्रम है, उसको समाधि ही दी जाएगी। 4 दिन पहले मेरी भी गाय गंगा गिरी, मेरी गाय थी, वो उसका ब्रह्मलीन हुई, तो मैंने उसकी भी समाधि दी। तो मेरे पास जो है अब वो अधिकार है कि मुझे एक गुरु प्रणाली से थी मैं शुरू से, तो सिर्फ जलना ना पड़े
तो हमने हज करा। हज इसलिए करा कि हमें समाधि कब्र मिले। और फिर बाद में ही बात चली, भाई हिजड़ों को बधाई मत दो, ये हिजड़े मुसलमान हैं। तो हम परंपरा के लिए ही तो मुसलमान बने थे। तो फिर सनातन धर्म में जब संविधान ने हमें 2014 में अधिकार दे दिया, तो फिर हमने कि हम सनातनी बच्चे कब्रों में क्यों जाए, हमें भी उतना अधिकार है अपने समाधि का। तो हमने 2015 में अखाड़ा बनाया, चालू करा। लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी हुए, हमारे इसके नाम क्या है, अजय दास जी थे, और तुम्हारे गौरी सावंत, बहुत सारे जने थे जिन्होंने मिलकर ये अखाड़ा स्थापित किया। और फिर उस बीच अखाड़े में मैं जाती हूँ। तो फिर देखा भाई वापस ये है कि हमारे को सनातनी बच्चों को एक रास्ता मिल रहा है, वो भी किन्नर समाज से, तो थोड़ा तो लड़ना पड़ेगा। तो उस लड़ाई के लिए हम गए। तो सबसे पहले ही मैंने दिल्ली में अर्धनारेश्वर महादेव मंदिर 2016 में दिल्ली में स्थापित किया। और किन्नर धाम पहले स्थापित मैंने दिल्ली में अपने पूरे घर को, जिसे हम डेरा कहते थे, उसको फिर मैंने धाम बनाया। क्योंकि हिजड़ों के डेरे थे तो फिर किन्नरों के धाम बने, तो पूरे डेरे को का धाम बनाया। और पहली स्थापना ही अर्धनारेश्वर महादेव की मैंने दिल्ली में करी। और अभी मेरे को दोबारा सौभाग्य यहाँ मिला मसान में अर्धनारेश्वर महादेव की स्थापना करने का। और जब मैंने यहाँ पर बाबा मसान की 40 दिन का चिल्ला करा, और जब मेरे केस उतरे, तो उनकी समाधि मैंने फिर यहीं पे देनी चाहिए। क्योंकि जब तक मैं समाधि नहीं अपनी दूंगी तो हमें समाधि देगा कौन। क्योंकि वो अभी यही हुआ कि हमारी थी पूर्णानंद गिरी माँ, तो वो उनका हो जाती, तो उन्होंने शिष्यों ने या उन्होंने करके कोई भी बात थी, और एक सन्यासी को जला दिया गया। सेम जो मैंने करा हम वो कर जाती अपनी जीते। जब आश्रम बनाया उन्होंने और सन्यास लिया, और सबको पता था। और फिर बात तो ये है ना कि कमाई वो तो हिजड़ों की थी, उनके चेलों की। उनके चेले सारे सन्यासी तो नहीं थे, हिजड़ों की कमाई थी। हिजड़े नहीं देना चाहते तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती थी। हाँ, कुछ सन्यासी लोग जाके उसका मट्टी लेते तो मैं दिलवा सकती थी। हिजड़ों का मुर्दा मैं कैसे ले सकती हूँ, क्योंकि मैं समाज में बैठती हूँ। तो अब जितने हम सन्यासी हो रहे हैं, ये एक सबक था माँ पूर्णानंद गिरी का, कि जब हम सन्यास लेते हैं तो अपनी समाधि खुद बनाएं, तो हमारी गिनती चालू होगी। नहीं तो मरने के बाद कोई दफना देगा या जला देगा, तो फिर सन्यास का रह क्या जाएगा। क्योंकि ये चला हमें खुद करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैं शबनम हाजी बनी, हज करा 2012 में मैंने, तो शायद ये दोबारा मोड़ नहीं आता या कुछ नहीं आता, तो मैं तो हाजी थी। और मुझे बदरपुर में मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, मेरा इंतकाल हो जाता, मेरे को गुस्ल वज़ू करते और बाकायदा मेरे पड़ोस के कब्रिस्तान में ले जाके दफना देते। उसके बाद में तीजा भी होता, 40वां भी होता, कुरान भी खाली होती। लेकिन सन्यास एक तो नया सब्जेक्ट हो गया ना, हिजड़ों में भी सन्यास हो गया। जी बिल्कुल। जो कभी कहते ना द्वापर युग में शिखंडी के समय धर्म ध्वजा थी, उसके बाद सनातन धर्म में से किन्नर कैसे गायब हुआ पता नहीं चला। और ये दोबारा हमारा होता है, इस कलयुग में दोबारा किन्नरों को सन्यास मिलता है। 13 अखाड़ों के साथ 14वीं धर्म ध्वजा लगती है, यानी कि हम धर्म वाले हैं, यानी कि हमारी ध्वजा लग चुकी है। देखिए ये जगह किन्नरों की ध्वजा लगी है, ये यानी कि हमारा धर्म है। तो धर्म हमारा है तो समाधि भी तो हमारी होगी। और हम अपेक्षा किससे करें? समाज से। समाज एक टॉयलेट नहीं दे पाया, इज्जत नहीं दे पाया, समाधि क्या देगा? तो जो अपने 40 दिन की है, हमें खुद ही अपनी समाधि बनानी पड़ेगी। एक उदाहरण है, या एक कह सकते हैं कि गिनती शुरुआत होनी सनातन धर्म में, कि हिजड़ों की कब्रें होती तो सन्यासी किन्नरों की समाधियाँ होती। जब तक हम समाधियों की गिनती नहीं बढ़ाएंगे तो हमारी गिनती नहीं होगी भाई। क्योंकि मुगल काल के बाद कब्र गिन सकते हो, अब समाधि नहीं है। ये तो शुक्र है कि हमारे संविधान में वो ताकत हुई कि हमारे को अपना जेंडर लिखने का अधिकार मिला, अपना अखाड़ा लगाने का अधिकार मिला। और खाली हमने ही कोशिश नहीं करी, संत समाज ने कोशिश करी, मेरे पूरे सनातन धर्म समाज ने कोशिश की। बाहें फैला के जब हमारे आवेदन करा गया तो हम भूल गए कि हम किन्नर हैं, क्या हिजड़े हैं। लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, हमें कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक सब मिल गया। तो मिलने के बाद हमें कुछ तो अपने वजूद छोड़ के जाना पड़ेगा ना। क्योंकि इस्लाम में भी अभी मैं चाहूँ तो अपनी कब्र की जगह खरीद के कब्र बना सकती हूँ जीते जी, और हर साल उसमें गेहूँ भर देती हूँ। इस्लाम में है ये। अच्छा। हाँ भाई, मेरे को लगता है कि और कब्रें की जगह खरीदी जाती हैं। गेहूं भरने का मतलब वो साल भर रहेगा, उसके बाद उसको गरीबों में बांट दिया जाए, फिर नया भरा जाएगा। क्योंकि खाली कब्र नहीं रखे जाते। तो मेरी खाली कब्र का मतलब ही नहीं, मेरी तो पूरी जटाई थी उसके अंदर।
तो अंश तो मेरा गया, अब मैं सन्यासी हूँ, मेरा नाखून भी नहीं जल सकता, तो बाल तो बहुत दूर है। तो उनकी समाधि होगी, और समाधि को कोई जगह तो देनी पड़ेगी। तो शमशान से बड़ी मुझे क्या जगह मिली जब बाबा मसान यहाँ पे दूध पे जगाई मैंने, और जिन बाबा मसान के पीछे मैंने जटाएँ उतरवाई, अपना पूरा श्रृंगार उसमें अष्टाहुति में दिया, तो उनकी तो समाधि बनना था। अच्छा माँ, केवल आपने यहीं अपनी समाधि स्थापित की है या और भी जगह हैं? एक मैंने अपने गांव में करी है, अपने बाप के गांव में 2 बीघा ज़मीन लेके वहाँ पे भी करी है, कहाँ पे? बुलंदशहर। अच्छा, क्योंकि मैं चाहती हूँ, क्या पता है यहाँ ना दे वहाँ ना दे, तो बाप की जगह तो मिलेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। उस जगह तो मिल सकती जहाँ मैं पैदा हूँ, अपने बाप की जगह पे तो चाहे क्या पता, पर हिंदुस्तान में मुझे कोई जगह दे ना दे, मेरे बाप की जगहों में तो मिलेगी ना। उस जगह तो मैं बैठी हूँ, और पूरा गाँव बेटी जैसा मानता भी मुझे। तो फिर भी क्या है कि मैंने अपने पैसों से खरीदी, मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती, परमात्मा ने दिया, बच्चे वालों ने दिया, आप लोगों ने दिया है, और मेरे पे इतना सामर्थ्य है कि मैं अपने लिए समाधि की जगह खरीद सकती थी। तो पहले मैंने खरीदी, यहाँ पे आश्रम बना, तो आश्रम में भी एक जगह थी। अब जटाएँ कहाँ रखे, वो जटाएँ तो जटाई की ही जगह बना दी, सही समाधि कहेंगे आप कल। लेकिन कहीं ना कहीं माँ, देखिए भवानी माँ को, भवानी माँ का हमने जो रूप देखा है, और आज भी बहुत सारी जनता ऐसी है जो आपके इस रूप को देख के शायद आपको पहचानने में थोड़ा सा अपने आप को कहते हैं ना, अनकंफर्टेबल फील कर रही है। तो जो आपका रूप हमने देखा है, कुंभ में देखा है कि आपकी लंबी लंबी जटाएं। चलिए खैर, जिस तरह से आपने बताया कि आपने यहाँ पर चिल्ला किया है और अपने जीते जी, क्योंकि आपने अपनी समाधियाँ स्थापित कर दी हैं, अपनी जटाएं वहाँ पर आपने रख दी हैं, तो एक सवाल और जहन में आता है माता कि हिजड़ों का जो अंतिम संस्कार किया जाता है, तो कई सारी बातें उठती हैं कि उनका अंतिम संस्कार मतलब जो उनकी बॉडी होती है उसे देखने भी नहीं दिया जाता है, या रात के समय उनको ले जाया जाता है। तो क्या कितनी सच्चाई है इस बात? मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगी। अभी बीच में चंडीगढ़ में अभी एक किन्नर गुजरे थे, और तुम्हारा क्या कहते हैं उसको, काजल मंगलामुखी, बाकायदा दिन में मीडिया के सामने उसने उसको दफनाया। मुसलमान थी, लेकिन जो जितनी भी बराती फैलाई जाती है, जिनको रात को जूते मारते ले जाते हैं, इनको ये ले, वो हिंदुओं के लिए ही होता है। जी बिल्कुल, हमने ये भी सुना है कि रात को जूते मारते हुए लेके जाते हैं। किसी को नहीं मारता भाई। अच्छा। जिसने इस्लाम कबूल कर लिया उसे कब्र मिल गया, जिसने नहीं करा उसे जला दिया, भूल गए। अब उसको जूते मारा है, ये माने हमने कितने हिंदू बच्चे, अभी एकता जोशी दिलसाद गार्डन में हुआ था, उसको गोली लगी थी, तो उसको बाकायदा निबोंध घाट में जलाया गया। तो उसको तो कोई जूते नहीं मारे। ऐसे कई किन्नर हुए मेरे सामने जिनको जलाया गया, और जिन्होंने इस्लाम कबूल करा उन्हें दफनाया गया। जैसे कि हमारी इसका नाम क्या है, हिंदू की बच्चा हमारी नीलम थी, रघुवीर नगर वाली, इस्लाम कबूल कर लिया था, उनको समाधि दी, कब्र दी गई थी। ऐसे मेरे साथ 2012 में जो इसका नाम क्या है, झांसी के सुशील नायक थे, वो हज करने गए, परमात्मा ने वहीं उन्हें पूरा कर लिया, तो मदीने में उनको कब्र मिली। और एक चीज़ शौक की बताऊँ, वो बाय बर्थ ब्राह्मण के बच्चे थे। और दूसरा मेरा, जैसे अभी बताती हूँ, मेरे अयोध्या में गुलशन बिंदु ब्राह्मण के बच्चे थे, 2 हज करे, राम मंदिर के पीछे बोल दिया जी राम मंदिर नहीं बनेगा तो हम आग लगा लेंगे। तो जब उनके मरने के समय कब्र नहीं दे रहे थे उन्हें, तो उनको भी कब्र मिली अभी अयोध्या में, फैजाबाद के अंदर। तो यहाँ पे तो ये है कि इन्हों को अपनी कब्र बढ़ाने के लिए भले हिंदू घुसेड़ने पड़े, चाहे पर इस्लाम का एक टैग लगाना पड़े, लगा देते और अपने कब्रों की गिनती बढ़ा लेते हैं। तो जब तक इन कब्रों पे अंकुश नहीं लगेगा हम हिंदू बच्चों का, और हम खुद अपनी समाधि खुद नहीं बनाएंगे, तो हमारा बनाएगा कौन? आज मैंने शुरू करी है तो ज़रूरी है कि सबको शुरू करनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसी बातें जो है कि रात को जूते मारते हैं, इन्हें घसीट कर ले जाते हैं, इनका मुंह नहीं देखना चाहते, तो ये उन्हों का होता है जिनको जला दिया जाता है। और वो कौन होते? वो हिंदू के बच्चे होते। तो जो भी कुछ है, किन्नर सनातन धर्म में था, बधाई सनातन धर्म में थी, मुजरा हिजड़ों का था, धंधा करना हिजड़ों का था, किन्नरों का भजन मंडली था। तो वो स्वरूप को इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपनाया, और इस पैसे से हज किया, मदीना करा, क्योंकि वो अपनी इबादत नहीं भूले हिजड़े होके।
जी। हम सनातनी ही अपना सब कुछ भूल गए। अब सनातन जागा है तो धीरे धीरे सब कुछ होगा ना। हमने 2019 में कोई लड़ाई मतलब नहीं था पूजा करने का, लेकिन फिर भी राम मंदिर की पूजा करी और पूजा सत्य हुई, राम मंदिर बन गया। तो इसीलिए हमने जो समाधि है और अर्धनारीश्वर महादेव क्यों बैठाया, आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए कि इतने सारे महादेवों में अर्धनारीश्वर महादेव ही क्यों बैठाया भवानी माँ। तो शायद इस समाज को भी अच्छा लगे और मुझे बताने में भी अच्छा लगे। चलिए, आपसे ही जानते हैं माँ कि आपने मतलब अर्धनादेश्वर की ही क्यों स्थापना की है। देखिए, हमने इस्लाम कबूल करा तो हमें मुसलमान करके मस्जिदों से निकाल दिया। ठीक है, हमारे समाज में दलित समाज बहुत सारा है, बहुत सारा दलित समाज है, क्योंकि संविधान हमने भी पढ़ा और संविधान की ताकत को मैं जानती हूँ। आर्टिकल 15 पढ़ेंगे तो 3 ही वर्ग हैं जिनको हम स्वर्ण कह सकते हैं। 6,500 जातियाँ जो शूद्र में आती हैं, उन शूद्र में किन्नर भी तो होते हैं। तो वो शूद्र कभी हिंदू बनते हैं, कभी मुसलमान बनते हैं, लेकिन रहते तो शूद्र ही है। और सरकार ने हमें किस चीज़ में करने का, SC ST OBC, और हम लड़ते हैं कि मैं जाट हूँ, मैं चमार हूँ, मैं भंगी हूँ, मैं बनिया हूँ। लेकिन सनातनी कौन है भाई? या फिर टैग एक हिंदू के नीचे। सनातनी बनना है तो सबको लेके चलना, और हिंदू बनना है तो फिर तो बंटते जाओगे, पिटते जाओगे और मिटते जाओगे आज समाज में। क्योंकि मेरे को ये डर है कि कल को हमको ये बोल दीजिए पूर्ण महादेव हमारे हैं। समाज नहीं तो है, हिजड़ा समाज ने हमारे को पुकारा, जूते लात वाला समाज ने बोला, ठीक है ना। कब्रें हमारी समाज के बीच में आई, हिजड़ा उन्होंने बनाया, दुआ उन्होंने ली, रेड लाइट पे भीख उन्होंने दी, और रात को शरीर भी इन्होंने खरीदा है। और इज्जत क्यों नहीं दी पता नहीं, क्योंकि शरीर बेचने का काम ये सिर्फ क्या कहते हैं ना कि तवाइफ लोगों के बीच में जो जनाने होते थे उनका काम होता था। हम तो मंदिरों की सखी या किन्नर थे, भजन मंडली करना, राधा कृष्ण गाना, भगवान को सजाना, देवी, क्योंकि हम योनि के उपासक हैं। योनि के उपासक कभी योनि पे चढ़ ही नहीं सकता, तो उसको कहते किन्नर, क्योंकि हम 51 देवियों की दासियाँ थी किस्म से, कि देवताओं को तो अप्सराएं रिझाती थी, देवियों को किन्नर ही रिझाते थे। और कहीं पे भी चले जाना, और आज तुम कहते हो जी हमारी वो कुल देवी थी, पहला बेटा हुआ वहाँ पे जाना पड़ेगा, उस मसानी के पास किन्नर ही तो बैठता था, उसी को तो दुआ देती थी वो। जब तुमने मंदिर छीन लिए तो क्या करें, इन्होंने दलितों के घर से बधाई मांगनी चालू कर दी, लेकिन रखा फिर भी हिजड़ा ऊपर। और जो भी है, और मैं आज अपने मन से बोलती, मंदिर शमशान में बैठी हूँ, हम हिंदू बच्चे कभी भी नंगा होना पसंद नहीं करते, लेकिन जितने मुसलमान के घर से हिजड़े आते वो नंगे भी होते, पेट भर के तुम्हारे से 51,000, 21,000, 1 लाख लेते और उन पैसों से हज करते हैं। हाँ, देखा है माँ हमने, जब बधाई मांगने के लिए आते हैं। बात बोलती हूँ ना, अभी का डेटा निकाल लो 2024 का, कितने उम्रे पे गए हैं, कितने हज पे गए हैं, आपको सब पता चल जाएगा। एक उम्रे में कम से कम 5 लाख, एक हज में 10 लाख, वो आया कहाँ से? सरकार इस तरफ क्यों नहीं देखती? आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं भाई, मैं खुद गई थी और सब्सिडी मिलती है, सब कुछ मिलता है, हज का क्यों नहीं मिलता? मुझे भी मिली थी, मैं हज कमेटी से गई थी। और यही चीज़ हमारे सनातनियों को क्यों नहीं मिलती? मस्जिदों को पैसा मिलेगा, मस्जिद के मौलानाओं को पैसा मिलेगा, मंदिरों को क्यों नहीं भाई? मस्जिदों के तो बहुत सी बिजली भी फ्री है, मंदिरों को क्यों नहीं? जो दोहरा समाज क्यों, ट्रस्ट सिर्फ मंदिरों की क्यों है? मस्जिदों के ट्रस्ट क्यों नहीं बन रहे? वो ट्रस्ट भी सरकार के अंडर में क्यों नहीं जा रहे? उन मस्जिदों को सरकार अपने अंडर में क्यों नहीं ले, जो सारे मेरे मंदिर अंडर में ले लिए? तो चलिए माँ, हमारे चैनल के माध्यम से आपने पहले भी आम जनमानस से एक अपील की है पर्यावरण को लेकर, आज क्या संदेश देना चाहेंगे आम जनमानस को हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, इस समय देवियों के दिन चल रहे हैं, देवियों के दिन हैं, और देवियों की रक्षा ही करने के लिए मैं कहूँगी कि बेटी बचाओ देश बचाओ। क्योंकि हरियाणा हुआ, बहुत सी जगह हुआ कि बेटियों के अनुपात पे बेटियां कम हो रही हैं, और बहुत सी बेटियां बांग्लादेश से लाके हरियाणा में कहीं कहीं उनको बांटा जा, क्योंकि बेटी है, लड़कियां नहीं हो रही तो क्या करेंगे? तो इसीलिए मैं कहूँगी बेटी बचाओ और बेटी की संरक्षण करो। 4-5 महीने का बलात्कारी को सज़ा भी ना दो, से जान से मार दो,
जो बेटियों के कपड़े, क्योंकि देवियों के दिन में मैं सिर्फ यही बोलूँगी, बेटियों को कपड़े से ढको, कपड़े ना उतारो। जय श्री राम। तो देखिए, माँ ने एक बहुत अच्छा संदेश दिया है बेटियों को लेकर। और जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करें और हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो जब तक हम आपके लिए लेकर आते हैं, तब तक आप सभी दर्शकों से हर हर महादेव।